44।
अचरज आनंद। निरखि श्याम सन मुख से सोमन छयो अमित अचरज अजय भैया कहाँ हैं? अजय भैया बोलिए राधा माता सरकार की जय। पूज्य श्री भाईजी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबूजी का एक विचार, उसके बाद कुछ भक्त चर्चा। ऋषभ जब आता है तो ऐसा लगता है वेणु विनोद कुंज वाटिका सब एक साथ आ गए हैं। ऐसी अद्भुत वाणी है इसकी, इसका स्वर इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है गीता वाटिका में ही बैठे हैं। ऊपर से बाबूजी के पद हों, हारमोनियम पे स्वर छिड़ते ही कुछ हो जाता है। ये महापुरुषों की वाणियाँ भैया जिस देश के बारे में बताते हैं, वो सखियों का देश जो है, उस सखियों के देश की छाया को प्रकट करते हैं ये पद, ये लीलाएं। पूज्य बाबा कहा करते थे, लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गीत प्रेम के गाता जा, धरती नम अवश्य होगी तो अश्रु बिंदु ढलकाता जा। कल सुनाया था ना एक लड़के ने, केवल रोने से और नाम से
3 दिन की व्याकुलता से श्री कृष्ण का आलिंगन कर लिया, केवल 3 दिन की व्याकुलता से। सत्संग में एक बार सुना था उसने कि ध्रुव जी को 6 महीने में भगवान की प्राप्ति हुई और तत्काल लग गया। फिर उसने ये नहीं सोचा क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन लग गया तत्काल। बस ऐसा ही ढंग होता है प्रेमियों का, उन्हें कोई बात पकड़ में आ जाए तो फिर वो छोड़ते नहीं हैं, फिर लग जाते हैं। तो पूज्य भाई जी कहते हैं आज, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। समस्त जगत को श्री सीताराम में समझकर सबको प्रणाम करते रहें। जो एक आज्ञाकारी अनुगत सेवक की तरह सदा अपने स्वामी परमात्मा की आज्ञा का पालन करने के लिए सचेष्ट रहते हैं और जिनके विकसित मुखमंडल में, जिनके दिव्य हास में और जिनकी सरल स्पष्ट और तेजपूर्ण वाणी में परमात्मा की एक विशेष विभूति का दर्शन होता है, ऐसे संतों का संग करना ही सत्संग कहलाता है। जब साधक परमात्मा की नित्य कृपा का अनुभव करके उसके द्वारा सत्संग की स्पृहा करता है और जब वह संत मिलन के लिए व्याकुल हो उठता है, तब परमात्मा उसकी उत्कंठा को देखकर अपने किसी प्रिय भक्त को प्रेरित कर उसके समीप भेज देते हैं, उसके समीप भेज देते हैं। परंतु इस अवस्था में भी साधक प्रायः सत्पुरुष को पहचानने में भूल कर बैठता है। अपनी सांसारिक दृष्टि के मोह में तराजू पर वह महात्मा को भी तोलना चाहता है। एक पद आता है, इतने गुण जामे सो संत, हैं श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री मुख कमलाकंत। तो उसमें क्या है, महात्मा के गुण बताए गए हैं उस पद के अंदर कि महात्मा कौन होता है। अच्छा, वो पद हम क्या करते हैं, दूसरों पर अप्लाई करते हैं, दूसरों पर अप्लाई करते हैं। भाई इतने गुण इसमें होंगे तो इसे संत मानूंगा, जबकि वो था स्वयं के लिए। स्वयं में ये गुण देखें, ये देखें कि भाई मेरे अंदर ये गुण आ रहे हैं यार, हम दूसरों का आकलन करने लगते हैं। अच्छा, उस महात्मा को तो क्रोध आता है, अभी महात्मापना आया नहीं है, तो सारी चीजें दूसरों पर अप्लाई करते हैं। जब साधक पर भगवान की कृपा होती है, तब भगवान उसके पास संत भेज देते हैं। संत भी ऐसे भेजते हैं जो भगवत प्राप्त हो, पर हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं ऐसे होंगे, भगवान को प्राप्त करना तो ऐसा होना चाहिए। अरे जैसे हैं वो आपके लिए पर्याप्त हैं, आपके लिए पर्याप्त हैं। पहले तो साधु का मिलना कठिन है और दूसरे उसको पहचानना बड़ा कठिन है। परंतु बिना पहचान के भी किया हुआ साधु संग कदापि निष्फल नहीं जाता। संत के चिंतन, दर्शन, स्पर्श और उसके साथ भाषण मात्र से साधक का यथाधिकार कल्याण होता है। उस तेज पुंज से निकले हुए पवित्र ज्योतिर्मय परमाणु जहां पर पड़ते हैं वहीं पर प्रकाश कर देते हैं। भगवान देवर्षि नारद कहते हैं, शब्द देखो बाबूजी क्या इस्तेमाल करते हैं, भगवान श्री देवर्षि नारद कहते हैं, महापुरुषों का संग दुर्लभ है, अगम्य है और अमोघ है। ऐसे महापुरुष ही परमात्मा के अप्रतिम प्रभाव को तत्व से जानते हैं और इसी से वे दिन रात उसी के स्मरण में, चिंतन में संलग्न रहते हैं। साधक भी ऐसे पुरुषों के संग से परमात्मा के प्रभाव को जान लेता है और प्रभाव जानने पर उसमें प्रीति उत्पन्न होती है कि जाने बिन न होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। पूज्य अपने भैया हैं, इनके जो गुरुदेव हैं, जब हम पहली बार उनसे मेड़ता में मिले थे, याद होगा, जो लाख लाख नाम जप करते हैं वो महात्मा रघुनाथ जी हैं, पूज्य श्री अनुरुद्ध जी महाराज, उनका जब हमने दर्शन किया, अच्छा हमने कभी इतना नाम जप करने वाले महात्मा देखे नहीं,
तो मैंने सोचा यार इतना नाम जप भी कोई कर सकता है क्या? सुना तो बहुत है संतों का कि संतों ने 5-5 लाख, 6-6 लाख, 8-8 लाख नाम जप किए, लेकिन प्रत्यक्ष में किसी महात्मा का दर्शन मैंने पहली बार किया कि कोई प्रत्यक्ष में जीवित महात्मा है जो 3-3 लाख नाम जप करते हैं, और वो भी गृहस्थ में होकर। उनकी एक पुस्तक है इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, या 7 या 8 पार्ट हैं उसके। उसको मैंने पढ़ा, मैंने कहा क्या नाम महिमा लिखी है भैया, क्या उनकी सुंदर प्रार्थना है, अद्भुत वाणी है। तब समझ में आता है कि भैया इतना गहराई से कोई नाम की महिमा के बारे में वही लिख सकता है जो करता होगा इतने नाम जब, नहीं तो सीना ठोक कर बोलने वाले महात्मा बहुत कम मिलते हैं। एक बार पूज्य भाई जी से गीता भवन के सामने सत्संग कर रहे थे भाई जी, और सत्संग करते हुए भाई जी भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे। स्वरूप का जब वर्णन कर रहे थे तो शास्त्र से भगवान के विषय में, स्वरूप के बारे में बता रहे थे। तो ऐसे ही एक सत्संगी खड़ा हुआ बीच में, भाई जी, तो सब सत्संगियों ने बोला अभी मत पूछो कोई प्रश्न, बाद में पूछना। तब भाई जी ने सबको रोक दिया। भाई जी ने कहा चलो पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? तो साधक ने कहा कि भाई जी ये जो आप भगवान के स्वरूप का वर्णन बता रहे हैं, इसमें कुछ यथार्थ सत्य भी है या नहीं है, या सिर्फ शास्त्रों की बातें ही हैं ये सब, या सिर्फ शास्त्रों की बातें ही हैं, लिखा हुआ आपने पढ़ दिया? तो बाबूजी ने कहा कि देखो भैया, शास्त्र की प्रत्येक बात अकाट्य है, इसमें जो जो लिखा है भगवान का स्वरूप वैसा ही है। और रही बात मेरे देखने की, हाँ, इस अकिंचन को भी उनको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसी बात भाई जी ने प्रत्यक्ष सभा में कह दी, और बाबूजी के नेत्र भर आए, समाधि लग गई तत्काल, इतना बोलते ही। पूज्य भैया कहते हैं उनके स्वरूप को कोई देखता है ना तो देखता रह जाता है। ग्वालिनी भूली तन मन धाम, तो सब कुछ भूल जाता है, इतने सुंदर है। अच्छा, सपने में देख ले तो भूल जाता है, प्रत्यक्ष तो बहुत दूर की बात है। पूज्य बाबा कहते हैं अगर श्री कृष्ण की रूप माधुरी का दर्शन आपको स्वप्न में भी, यथार्थ सुंदरता का दर्शन अगर आपको स्वप्न में भी हो गया तो आप जीवन भर उस सुंदरता को भूल नहीं पाएंगे। इतने सुंदर हैं श्री कृष्ण, इतने सुंदर हैं ठाकुर जी। अब अगर हमें कोई कहे कि भगवान नहीं होते हैं, हम मान नहीं सकते। मैं तो सीना ठोक के बोलता भगवान है, होते हैं और मिलते हैं, ऐसे ही मिलते हैं जैसे पूज्य मलुकपीठ सरकार बता रहे थे, यमुना मंदिर है सुदामा कुटी के पास, तो वहाँ पर एक महात्मा ऐसे वृक्ष के नीचे पड़े हुए थे। कई दिनों से महाराज जी उनका दर्शन कर रहे थे, ऐसे ही विक्षिप्त सी अवस्था, और उनका रोज़ दर्शन करें। तो उन्होंने सोचा कोई ऐसे ही है, कोई जैसे बैठ जाते हैं लोग बाग, ऐसे बैठे हुए हैं। महाराज जी भक्तमाल की कथा कहते हैं। तो उस समय स्पीकर पे कथा चलती थी, स्पीकर से उस पीपल के वृक्ष के नीचे तक आवाज़ आती थी। एक दिन वो स्पीकर खराब हो गया। जब खराब हुआ तो वो जो महात्मा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठते थे, आज वो जहाँ कथा होती है वहाँ खिड़की के पास आकर के सुन रहे हैं कथा। महाराज जी ने देख लिया। तब महाराज जी कथा के मध्य में ही सोचने लगे कि अगर ये कोई पागल या ऐसे ही भिखारी होता तो यहाँ कथा सुनने नहीं आता। निश्चित ही ये कोई दिव्य महात्मा है जो सत्संग सुनने की लालसा से वृक्ष से यहाँ उठ करके आ गए, जिससे ने आवाज़ सुनाई दे। महाराज जी ने कहा मैं उस समय करमेती बाई जी का चरित्र बोल रहा था। करमेती बाई जी का चरित्र बहुत सुंदर है। अपने पिताजी को उपदेश देती हैं। उनके पिताजी कहते हैं तूने मेरी नाक कटवा दी बेटी, तू गोने के समय चली गई छोड़ करके, भाग गई थी, तूने मेरी नाक कटवा दी। तो कहती हैं कि कही तुम कटी नाक कटे यदि होए तो पे, कि नाक आप पे हो तो ना कटे। नाक तो उसी की है जो नाम जपता है, उसी की नाक है भैया जो नाम जप करता है, वरना तो सब नकटे हैं। तो पिताजी ने कहा मैं करूं क्या? तो उन्होंने कहा कि बरस 50 भय विषय ही में वास कियो,
भये न उदास और चबे को चबाइए। कि 50 वर्ष की आयु हो गई पिताजी, अभी भी संसार में चबे को चबाए जा रहे हैं, गधा पचीसी में लगे हुए, भजन करो। और महाराज फिर भजन का उपदेश पाकर उनके पिताजी ने भी भजन किया। तो ऐसा करमेती बाई जी का चरित्र वे सुना रहे थे, तो महात्मा जी आकर पास में खिड़की के पास आकर के सुनने लगे। अब क्या हुआ, रात्रि के समय मलुकपीठ सरकार अपने निकले, तो उन्होंने सोचा कि आज इन महात्मा जी का परिचय लिया जाए। पूछने गए और कहा राधे श्याम, बाबा राधे श्याम। तब उन्होंने नेत्र उठा करके देखा और कहा महाराज जी प्रणाम आपको। तो वो पहचान गए थे कि ये महाराज जी कथा करते हैं। तो महाराज जी ने कहा हमने पहला प्रश्न पूछा, आप रहने वाले कहाँ के हैं? तो उन्हें भैया कहाँ के? फर्रुखाबाद। हाँ, वहाँ के हैं, फर्रुखाबाद के हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आपका कुल क्या है? तो उन्होंने कहा कान्य कुब्ज ब्राह्मण हैं हम। तो फिर तीसरा प्रश्न पूछा, आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है? तो उन्होंने कहा MSc किया हुआ है हमने। तो महाराज जी सोचने लगे भैया अच्छे कुल के हैं और पढ़े लिखे हैं, फिर ऐसी विक्षिप्त सी अवस्था में यहाँ क्यों बैठे हैं? तो उन्होंने प्रश्न किया महाराज जी ने कि आप इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसे क्यों बैठे हैं, क्यों रहते हैं? तो उन्होंने कहा मुझे श्री कृष्ण से मिलना था, इसलिए मैं ऐसी अवस्था में रहता हूं। तो महाराज जी ने कहा क्या मिल गए श्री कृष्ण आपको? कहने लगे हाँ, मुझे तो हर जगह श्री कृष्ण का दर्शन होता है। तो कहे कैसे होता है? कह रहे जैसे तुमसे मैं बात कर रहा हूं वैसे उनसे बात करता हूं, वैसे उनसे बात करता हूं। तो भैया ये गूदड़ी के लाल होते हैं। सब कुछ छोड़ा है कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। ऐसे ही एक परिवार था, तो उन्होंने पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के समय की बात है, महाराज जी कह रहे थे कि आज उस घर के वो जो सज्जन थे, आज उनके पास इतनी संपत्ति है और वो भी विदेश में सेटल्ड है। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम रसिया श्री हनुमान, अवध सरयू अति अभिराम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो एक सज्जन थे, उनके पास धन का इतनी व्यवस्था नहीं थी और बहुत ही उस समय हालत खराब थी। तो वह संकीर्तन और सत्संग में इसलिए जाया करते थे जिससे उन्हें कुछ खाने को मिल जाए, प्रसाद मिल जाए, इसलिए जाते थे सत्संग और कीर्तन में। हम भी इसीलिए आते थे, मिश्री के दानों के लिए। जब शुरुआत में से जिस दिन रसगुल्ले मिलते थे उस दिन तो लॉटरी खुल जाती थी और ऐसा मन करता था डब्बा हमारे पास आ जाए आज ही। दोपहर में ठाकुर जी को भोग लगता था, राम जी को आलू की सब्जी और रोटी, उसके लिए तड़पते थे भाई रोटी हमें मिल जाए है? गर्मियों के मौसम में चैतन्य प्रभु काला नमक लाते थे,
सिकंजी बनाने के लिए, आज भी याद है। आज भी महाप्रभु बहुत सारी सेवाएं देते हैं। अब क्या हुआ, वो जो आते थे ना प्रसाद पाने के लिए आते थे कीर्तन में, कि कीर्तन के बाद प्रसाद मिलेगा और अपने खाने की व्यवस्था हो जाएगी। और प्रेम भिक्षु जी महाराज कीर्तन करवाया करते थे। तो उन्हें ये जब आदत लगी प्रसाद की, तो कहने लगे पहले तो हम प्रसादु थे, फिर हम साधु हो गए। हैं? कैसे साधु हो गए? हृदय से साधु हो गए। फिर नाम जप में मन लगने लगा, फिर केवल प्रसाद के लिए नहीं आते थे, नाम में ऐसा प्रेम हो गया, नाम छूटता नहीं। तो वो सज्जन आज उनका स्पीकर का कोई कारोबार है उनका, और शायद इंग्लैंड नाम ले रहे थे कि वो इंग्लैंड में सेटल है, पूरी फैमिली। और आज भी वहाँ रहकर, विदेश में रहकर भी वो कीर्तन करते हैं अपने घर में, श्री राम जय राम का, पूरी फैमिली मिल करके। तो उन्होंने महाराज जी से बताया कि महाराज जी हमसे नाम के बिना रहा नहीं जाता है। महाराज जी अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े कि कहीं कीर्तन भवन का निर्माण करना है तो मुझे सबसे पहले मुझे फ़ोन कीजिएगा, मैं सारा निर्माण का खर्चा दूंगा। कहते हैं कि वो कांपने लगते हैं, अगर नाम नहीं होता है ना तो उनका शरीर कांपने लगता है कि आज नाम जप नहीं हुआ, नाम कीर्तन नहीं हुआ। ऐसी स्थिति उनकी हो गई। क्यों? एक सिद्ध महापुरुष के संकीर्तन का उन्होंने संग किया था। पूज्य दादा को प्रणाम। प्रेम भिक्षु जी महाराज की एक बार क्या हुआ, पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज से किसी महाराज जी ने कथा में कह दिया कि देखो भैया, रात में जो इतने इतने बजे भोजन करते हैं वो तो निशाचर होते हैं, तो इस तरह के भोजन ये नियम के खिलाफ है। तो एक सज्जन ने कहा डोंगरे जी महाराज से, महाराज जी पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के यहाँ तो पूरे 24 घंटे भंडारा चलता है, वहां तो कीर्तन होता है, जब मर्जी रात के 2 बजे भी प्रसाद पाते रहते हैं लोग बाग। तब डोंगरे जी महाराज ने कहा तुमसे भक्त अपराध बना है, तुम जिन संत की बात कर रहे हो वो नामनिष्ठ संत हैं, उन पर ये नियम लागू नहीं होते। उनके यहाँ रात्रि को, अब बताओ रात्रि में कोई कीर्तन कर रहा है, उसने भोजन नहीं लिया तो 2 बजे 3 बजे जब उसे भूख लगेगी तब पाएगा, क्योंकि वो नाम जप रहा है, नाम कीर्तन कर रहा है। तो नाम कीर्तन करने वालों पे लागू नहीं होता है। तो 24 घंटे नाम जप में लगे हुए हैं, कीर्तन में लगे हुए हैं, उन पर तुम अपने ये नियम थोप दो। तब उन्होंने डोंगरे जी महाराज ने कहा प्रेम भिक्षु जी महाराज के विषय में आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी उनसे जाकर, आपने संत के निंदा करी है पीछे से। तो ऐसे प्रेम भिक्षु जी महाराज के कीर्तन का संग उस व्यक्ति को मिला और आज तक उनका परिवार इंग्लैंड में रह करके भजन कर रहा है, और श्री राम जय राम उनके घर नित्य कीर्तन होता है, रह नहीं पाते हैं। ये सिद्ध महापुरुष हैं भैया, इनके संग मात्र से भगवत प्राप्ति होती है, भगवत प्रीति प्राप्त होती है। अपने मध्य प्रदेश के शरीरी बाबा हुए, एक दिन ऐसे खेत में कोई पानी देने जा रहा था, तो खेत में पड़े हुए थे, तो ठंड लग रही थी, वहां पे आग जल रही थी, तो आग में उनका पैर पड़ गया, दोनों पैर जल गए, हड्डी भी जल गई। सुबह वो खेत में पानी देने वाला आया तो उसने सुबह देखा बाबा के तो पैर जले पड़े हड्डी समेत। तो कहने लगे बाबा आपके पैर जल गए। कह रहे मेरे पैर थे ही नहीं तो जलेगे क्यों, मेरा ना हाथ है ना पैर है, कुछ नहीं है मेरा। बाबा ने ऐसे ही बोल दिया। 3 दिन बाद दोबारा जब वो पानी देने आया तो देखा बाबा घूम रहे हैं पैरों से, पैर दोबारा आ गए। ऐसे शरीरी बाबा थे। एक बार तो उन्होंने हाथ ही लंबा कर दिया था, हाथ छोड़ दिया था, ये पकड़ लिया उन्होंने, छोड़ ले रख ले थोड़ी देर, हाथ छोड़ दिया। ऐसे शरीरी बाबा, शरीर से मोह नहीं है भैया, ऐसे भी महात्मा होते हैं। एक बार क्या हुआ, शायद चित्रकूट की बात है, एक पुजारी जी थे, कांतानाथ जी हैं शायद, चित्रकूट में कोई मंदिर है, हैं कामतगिरी में कांतानाथ जी का मंदिर है, वहाँ के पुजारी जी थे। तो शरीरी बाबा
को उन्होंने प्रणाम किया तो शरीर बाबा ने बोला कि बच्चा क्या चाहता है? तो उन्होंने कहा महाराज आप तो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, श्री सीताराम जी का दर्शन करा दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा चल आजा मेरे पीछे पीछे। और पीछे पीछे जैसे ही ऊंचाई पे थोड़ा चढ़े तो देखा एक झूला टंगा हुआ और उस पर सीताराम जी झूल रहे हैं, और कहा ले कर ले दर्शन। और महाराज सीताराम जी के दर्शन करवा दिए। ऐसे सिद्ध महात्मा है भैया। एक बार यही एक राजा के यहाँ गए, उस राजा का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, तो शरीरी बाबा उनके यहाँ गए और जा कर के उन्होंने क्या किया, राजा के महल में मल्ल का त्याग कर दिया और राजा से कहा इसे उठा और अपने महल की दीवार पे थाप दे इसे कंडे की तरह। अच्छा निष्ठावान कितना था वो राजा, उसने निज हाथों से उठाया और कंडे की तरह दीवार पे छाप दिया। महाराज पूरे महल में खुशबू ही खुशबू फैल गई। पहली बात तो निष्ठा कितनी तगड़ी थी उनकी। ऐसे अपने वो थे ना, कौन से बाबा थे, तेलंग स्वामी। अंग्रेज जज ने कहा तुम्हें वो खाना पड़ेगा जो मैं खिलाऊंगा। तेलंग स्वामी जी ने कहा फिर तुझे भी कुछ खाना पड़ेगा जो मैं खिलाऊंगा। भाई कोर्ट के अंदर महाराज जी ने मल हाथ में लिया और कहा कि ये खा, क्योंकि मैं यही खाता हूं, जो मैं खाता हूं वो तू खाएगा। सिद्ध कोटि के महापुरुष थे महाराज तेलंग स्वामी जी। जेल में बंद कर दिया तो रोज जेल के ऊपर घूमते हुए मिलते हैं छत पे, घबरा जाते और जेलर भी कहता यार ये है क्या महात्मा, उन्हें कोई बांध सकता है? साक्षात शंकर भगवान कहते थे भैया, घूमते रहते थे ऐसे। एक औरत ने उन्हें गंगा जी के किनारे चलते हुए गली में से निकल रहे थे तो औरत को जगह नहीं मिली जाने के लिए। तेलंग स्वामी थे ही 300 किलो के, तो जगह नहीं मिली तो ऊपर से नंगे थे, वस्त्र पहनते नहीं थे। तो उस औरत ने कह दिया, अच्छा वो औरत मनोरथ लेके जाती थी गंगा जी के पास, उनके पति बहुत बीमार थे तो अपने पति को ठीक कराने के लिए गंगा जी के पास जाती थी। और तेलंग स्वामी उस गली में से निकल रहे थे तो उसमें से जगह नहीं मिली उसे निकलने की, तो गुस्से में आ गई। कहने लगी तेलंग स्वामी से भजन वजन करने आता नहीं है, इतना मोटा शरीर ले लिया, ऊपर से नंगे। 50 बात सुनाई उसे तेलंग स्वामी जी को। और भगवान शंकर के पास जा रही थी जल चढ़ाने के लिए, भाई बाबा मेरे पति को ठीक कर दो। तो उसी रात्रि में उस औरत को स्वप्न आया कि जिसे तुम बोल कर आई वो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। अगले दिन गई, बाबा माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, बाबा मेरे पति को ठीक कर दो, आप तो साक्षात शंकर हैं। तो बाबा ने थोड़ी सी बबूत दी थी, जाइए लगा दो ठीक हो जाएंगे। और महाराज अगले दिन उनके पति ठीक हो गए। ऐसे सिद्ध कोटि के महात्मा थे। तो महाराज जी बता रहे थे कि महात्माओं के मल मूत्र तक दिव्य हो जाते हैं महाराज, पूरा शरीर चिन्मय हो जाता भजन करते करते। तो भैया ऐसे महात्माओं के संग से बाबूजी कहते हैं, महात्माओं के संग से मेरे पराक्रम की सूचक हृदय और कानों को तृप्त करने वाली कथाएं सुनने को मिलती हैं संतों से, और उनके सुनने से मोक्ष मार्ग में शीघ्र ही श्रद्धा, भक्ति और प्रीति उत्पन्न हो जाती है सत्संग सुनने से। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आचार्य पूज्य पाद श्री चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य का नाम श्री हरिदास जी था। श्री हरिदास जी सच्चे हरिदास थे, 24 घंटे परमात्मा का नाम कीर्तन किया करते थे। कहते हैं उनके नाम कीर्तन की प्रतिदिन संख्या 3 लाख से अधिक हो जाती थी। एक समय श्री हरिदास जी घूमते फिरते एक गांव में पहुंचे। वहां के थानेदार साहब ने हरिनाम ध्वनि से घबराकर उन्हें भ्रष्ट करने के लिए एक वैश्या को भेजा कि जाओ इनके भजन में विघ्न डालो। वो गई तो विघ्न डालने थी, पर खुद संत बन गई। महाराज जी ने बात ही नहीं करी 3 दिन तक।
वो बैठी रही, खड़ी रही, और हरिदास जी महाराज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और महाराज 3 दिन तक उसे बिठाए रखा। 3 दिन के बाद बोले, हाँ बताओ क्या बात है। तो नाम कीर्तन सुनने मात्र से ऐसा हृदय पर प्रभाव पड़ा कि उस वैश्य ने कहा, महाराज मैं भजन करना चाहती हूँ। तो श्री हरिदास जी महाराज ने क्या किया, अपनी कंठी माला दी और कहा कि आज के बाद तुम यहाँ रहकर भजन करो, हम चलते हैं। तो हृदय परिवर्तित हो गया महाराज। बड़ी बड़ी चेष्टाएं की थी, विविध प्रकार से हाव भाव दिखलाकर हार गई थी वो वैश्या, लेकिन नाम जब से वो महात्मा डिगे नहीं। सूरदास की कारी कमरिया चढ़े न दूजो रंग, जिस पर श्री कृष्ण का रंग चढ़ जाता उस पर कोई दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं है। संत के एक क्षण के संग से ही विवेक की विमल ज्योति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ तो 3 रात बीत चुकी थी वैश्या को, हरि नाम सुनते सुनते। संत का अमोघ संग तथा साथ साथ श्री हरि नाम का स्मरण किया, उसने श्रवण किया। वैश्या के हृदय में विवेक जागृत हुआ, पाप ताप का नाश हो गया। साधु के मूक संग से उसने परमात्मा का प्रभाव जाना और अपने मन में सोचने लगी कि ऐसा परम मनोहर रूप भला किसका होगा। सुना है श्री कृष्ण का स्वरूप अत्यंत सुंदर है, वह अपनी जोड़ी नहीं रखता। कि श्री कृष्ण केवल एक ही हैं, अपनी जोड़ी नहीं उनकी, उन जैसा कोई है ही नहीं। है कोई उनकी टक्कर का? विश्व ब्रह्मांड में है तो कोई बता दो कि इनकी टक्कर का कोई नजर आ जाए। कोई नहीं है महाराज। संभवतः इस फकीर को भी उसका स्वरूप दिखलाई पड़ता हो। बात ठीक थी, श्री हरिदास जी उसी जन मन मोहिनी सांवली सूरत पर मस्त थे, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कौन उनके पास आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। वह अपने मन को सदा के लिए खो बैठता है जिसने एक बार भी श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन कर लिया। संसार के एक एक साधारण रूप पर लोग मोहित हो जाते हैं, परंतु जो इन सारे रूपों का मूल है, जगत के समस्त रूप जिस महान रूप राशि का एक क्षुद्र अंश है, उस रूप राशि को निरख कर कौन ऐसा है जो पागल न हो जाए। कोटि मनोज लजावन हारे। तो भैया ऐसे श्री कृष्ण का दर्शन पूज्य बाबा कहते हैं जिसको हो जाता है उसका काम हो जाता है। एक मारवाड़ी सज्जन थे और बहुत बीमार थे, अपने राजस्थान में रहते थे। तो जब उनके प्राण निकलने वाले थे तो उनसे शायद प्रार्थना निकल गई किसी तरीके से कि प्रभु मेरे को जीवित रख लो बस। तो जैसे ये प्रार्थना निकली हृदय से, तो जहाँ उनके प्राण निकलने वाले थे वहाँ पर उनको एक वाणी सुनाई दी, और वो वाणी इतनी मनमोहक थी कि उस दिन के बाद से, जब से उन्होंने वाणी सुनी थी, तब से वो मारवाड़ी सज्जन का स्वास्थ्य निखरता चला गया, ठीक होते चले गए। अच्छा, अब उस वाणी ने क्या कहा? कहा कि आज के बाद तेरे जीवन में जो भी कार्य तू करेगा वो मुझसे पूछकर करेगा, वो मुझसे पूछकर करेगा। अब वो मारवाड़ी सज्जन रोज पूछ करके काम करते, कुछ भी काम घर में शुरुआत करते पहले उस वाणी से पूछते, वो उन्हें वाणी सुनाई देती। अब वो इतनी सुंदर थी वाणी, भैया उन्होंने सोचा ये है कौन? भैया जिसकी इतनी सुंदर वाणी उसके पीछे का स्वरूप भी देखने का मन करता है। फिर तो वो पहुंचे गीता वाटिका, पूज्य भाई जी के पास पहुंचे, क्योंकि उन्होंने वहां पर सुन रखा था कि गीता वाटिका में एक संत रहते हैं राधा बाबा, उनको भगवान की प्राप्ति हो रखी है।
अच्छा, सब लोग सोचते थे बाबा भाई जी के गुरु हैं। बाबूजी रहते भी इसी भाव से थे। बाबूजी के पास कोई भी आता तो कहते स्वामी जी से मिले आप? नहीं मिले, चलो हम मिलवाते हैं आपको स्वामी जी से। तो बाबा से मिलवाने के लिए ले जाते, सबको मिलवा देते थे। अपना बारे में कोई परिचय नहीं देते बाबूजी, सब कुछ छिपा। अगर बाबा नहीं होते तो बाबूजी के बारे में कोई जान ही नहीं पाता कि बाबूजी क्या वस्तु लिए बैठे। तो वो मारवाड़ी सज्जन गए तो बाबूजी ने कहा कि बाबा से मिले आप? कह रहे नहीं मिला, मैं तो उनसे मिलने आया। तो बाबूजी ने कहा ऐसे ऐसे जाके मिलो, कह देना कि बाबूजी ने भेजा है तो बात कर लेंगे तुमसे। जब ये वाक्य सुनते तो ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं तू मेरी कारी कमरिया ओढ़ करके जाना और ये मेरा मोर पिच्छ धारण करके जाना, तो ब्रजवासी तो से बात कर लेंगे, नहीं तो तुझसे बात भी नहीं करेंगे ब्रजवासी। ब्रजवासी बात ही उससे करते हैं जिससे श्री कृष्ण का संबंध होता है, नहीं तो बात नहीं करते। तो बाबा के पास वो सज्जन गए और बाबा के पास जाने के बाद थोड़ा सा बताऊंगा, अभी 5 मिनट हैं, भैया आ नहीं रहे हैं तो 5 मिनट और बताऊंगा बस, समय हो गया फिर आप लोगों को घर भी जाना है। Instagram is waiting for you. Facebook is waiting for you. एक संत कह रहे थे जिसकी सत्संग में रुचि होती है उसे घड़ी दिखाई नहीं देती, उसे घड़ी दिखाई नहीं देती। जिस दिन घड़ी पर नजर ना जाए उस दिन समझ लेना सत्संग से प्रेम हो गया है। यहाँ तो पीछे महादेव जी उस दिन बता रहे थे बच्चे घुसते हैं ना 9:30 बजे, अरे भैया आ नहीं रहे हैं बोल दो अंगद जी से। भैया आ नहीं रहे अंगद जी से बोल दो, बंद कर देंगे हैं। भैया आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो मारवाड़ी सज्जन ने कहा कि जाकर के बाबा से कुंडा खटखटाया, बाबा ने खोला नहीं, बाबा अपना चिंतन में मस्त थे। कई देर बाद बाबा जब वो खटखटाते ही रहे तो बाबा ने गुस्से में आकर बोल कौन है भाई? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरे को भाई जी ने भेजा है। तब बाबा ने कहा अच्छा ठीक है बताइए क्या बात है। तो उन्होंने फिर बात बतानी शुरू करी अपने बारे में। उन्होंने कहा मुझे एक वाणी सुनाई देती है, क्या मुझे वो स्वरूप कभी दिखाई देगा? तो बाबा ने कहा निश्चित दिखाई देगा, चिंता मत करो, निश्चित दिखाई देगा, तुम चिंता मत करो। अब वो सज्जन चले गए। 5 साल बाद गीता वाटिका वापस आए, फिर बाबा से मिले और बाबा से कहा बाबा अच्छा इससे पहले क्या घटना है, मैं बीच में मिस कर गया। जब उन्होंने पूछा ना कि मुझे श्री वो दिखाई देगा वो स्वरूप, तो बाबा ने कहा हाँ दिखाई देगा। फिर बाबा ने कुंडी बंद कर ली अंदर से। वो सज्जन गए और वहीं पर एक वृक्ष था गीता वाटिका में, वहां जाकर खड़े हो गए और ये सोचने लगे, उस वाणी से बात कर रहे हैं, क्या ये बाबा सत्य बोल रहा है? पूज्य राधा बाबा के बारे में कहते हैं उस वाणी से, क्या ये बाबा सत्य बोल रहे हैं कि तुम्हारा स्वरूप मुझे दिखाई देगा? तो उस वाणी ने कहा कि जब तुम्हें यकीन ही नहीं था तो उनसे पूछा क्यों? उनसे पूछा क्यों? और पूछ लिया है तो तुम्हारा ये अपराध बन रहा है, तुम जाकर उनसे क्षमा मांगो, ये बहुत गलत बात करी है तुमने। तो उन सज्जन ने दोबारा जाकर बाबा से क्षमा मांगी। फिर 5 साल के बाद वो गीता वाटिका दोबारा आए। अब जब आए तो बाबा के पास सीधा गए और बाबा से जाके कहते हैं बाबा अब वो रूप हमें दिखाई भी देता है, बाबा अब वो रूप हमें दिखाई भी देता है, बहुत सुंदर है बाबा, बाबा बहुत सुंदर है। तो बाबा ने कहा मारवाड़ी सज्जन से, क्या हम ये बात किसी को बता सकते हैं? अब वो मारवाड़ी सेठ रुष्ट हो गए, तुम महात्माओं की यही गड़बड़ है, तुम्हें कोई अनुभव पता चल जाए बता दें उसको, बता दें इसको। तो बाबा ने कहा अच्छा कब बताएं? कह रहे जब हमारा शरीर चला जाए तब बता देना, तब बता देना। तो बाबा ने कहा ठीक है, जब तक आपका शरीर रहेगा तब तक नहीं बताऊंगा, और उसके बाद कोई गारंटी नहीं है, उसके बाद तो हम बता ही देंगे।
तो भैया ऐसे महात्मा, अभी उद्धव जी के उससे याद आ गया मुझे, ब्रजवासी भगवान से कितना प्रेम करते हैं। भगवान ने कहा उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। इतनी बात बोली तो उद्धव जी, संत कहते हैं कि ब्रजवासी लोग उद्धव से ज़्यादा प्रेम करते हैं, अर्जुन से कम करते हैं, क्योंकि अर्जुन को श्री कृष्ण ने उपदेश किया और उद्धव को श्री राधा रानी ने उपदेश दिया है, इसलिए उद्धव की मान्यता ज़्यादा है ब्रज में, अर्जुन को कम मानते हैं लोग। तो जब उद्धव जी को बोला तो उद्धव जी ने कहा कि ठाकुर जी मैं समझा के आता हूँ, ब्रजवासी क्यों पागल हो रहे हैं, भगवान की सत्ता तो सब जगह विद्यमान है। तो भगवान ने कहा ज़्यादा ज्ञान मत बघारना, जितना कहा जा रहा उतना समझाना। तो भगवान ने कहा फिर काली कमरिया दे, इसे पहन जा, मोर पीछे लगा जा, तो तुझसे बात करेंगे, नहीं तो तुझसे बात भी नहीं करेंगे। तो उद्धव जी ने लिया और महाराज चल दिए। जब चले तो इधर बड़ी विलक्षण दशा है ब्रजवासियों की। सारे सखा रोज निकलते हैं, क्योंकि ठाकुर जी कह के गए थे कि परसों आऊँगा, वो इंतज़ार करते रहते हैं। ऐसे ही साधक को इंतज़ार करना चाहिए भगवान का, जैसे वो करते थे रोज। रोज सारे सखा आकर के मथुरा के रास्ते पर बैठते थे। हम भी सत्संग में इसी भाव से बैठें कि आज हमें परमात्मा मिलेंगे, आज हमें ठाकुर जी का दर्शन होगा। मलुकपीठ सरकार तो कहते हैं सत्संग भगवान की गोद है, और हम भगवान की गोद से उतर उतर के भगना चाहते हैं। भगवान की गोद में बैठ करके मोबाइल देख रहे होते हैं। अभी भी देख रहे थे एक सज्जन, क्या विलक्षण दशा है। उधो मोहे ब्रज विसरत नाही, अंगद मोहे मोबाइल विसरत नाही। कहाँ भगवान से प्रेम होगा दादा। मैं तो अपनी बात बताता हूँ, दिन भर में जब भी भगवान की याद आती है ना, तो ऐसा करता है अपने मुंह पे ही थूक लूँ। कैसे थूका जाता है, आसमान की तरफ थूको, अपने मुंह पे अपने आप गिरेगा। भगवान से प्रेम नहीं हो रहा। रोज ऐसा लगता है यार भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं। अभी ये अपने गा रहे थे ऋषभ भैया कि गुरु हमारे रसिक शिरोमणि, ब्रज लीला नित गावे हो। गुरु हमार रसिक शिरोमणि है, ब्रज लीला नित्य सुनाते हैं, और ऐसी ऐसी लीलाएं सुनाते हैं जो हमारे भाग्य में थी नहीं। अंगद दास वो लीला सुनने लायक था, मुंह नहीं देखना चाहता कोई मेरा, सच बता रहा हूं मैं, मुंह नहीं देखना चाहता भैया। कोई क्यों देखेगा, कोई खास बात है क्या? कोई खास बात नहीं है। साधारण मनुष्य संसार में आसक्त, और उसके बाद अपनी आंखें चढ़ा के रहता भगवत प्राप्ति हो चुकी है मुझे। तो भैया हमारी क्या औकात है, लेकिन हमारे गुरु रसिक शिरोमणि हैं दादा। ब्रज लीला नित्य सुनाते हैं, नित्य उसी में अवगाहन करते हैं। कोई पूछे कि हमारे गुरु जी का क्या सामर्थ्य है, तेरी औकात नहीं है उतना सामर्थ्य है। एक सज्जन लिख कर भेज रहे थे, इनकी बातों में रस नहीं आ रहा, मैं तेरी बुद्धि रस विहीन है इसलिए रस नहीं आ रहा है ना। नहीं तो भैया की बातों में किसे रस नहीं आएगा भैया। और तुझे नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हमें तो आ रहा है। हमें तो ऐसा लग रहा है रस का समुद्र उड़ेला जा रहा हो हमारे ऊपर। नित्य होता है, नित्य पूज्य भैया की वाणी सुनने को मिलती है। इससे बड़ा और क्या कृपा चाहिए हम लोगों को। सत्संग संकीर्तन की व्यवस्था कर रखी है हम लोगों के लिए। तो इसलिए भगवान की बाट देखनी है। जैसे सखा लोग देखते थे, रोज मथुरा के रास्ते पर बैठ जाते हैं, आज आवेगो आज आवेगो, और रोज जाते वापस, और नंद भवन के सामने जाकर चिल्ला करके बोलते हैं, मैया आज भी ना आए हो, मैया आज भी ना आए हो। रोज बोलते जाकर के सखा। और ब्रजवासी जितने थे ना नंदगांव के, नंद महल के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते, बैठ जाते और रुदन करते महाराज भगवान के लिए। पूज्य श्री रामायणी जी थे, हैं भैया, मलुकपीठ सरकार
कहते हैं कि रामायणी जी हुए, वो कहा करते थे पंडित जी ज़्यादातर समय या तो शास्त्र अवलोकन में गुजरता है या फिर रोते हुए गुजरता है, ऐसी स्थिति थी उनकी। तो ऐसे ही भक्त का जो चिंतन होना चाहिए वो भगवान होने चाहिए। जब उद्धव जी आए तो सारे सखा भगे, दौड़े, श्री कृष्ण आ गए, ठाकुर जी आ गए, अपना सखा आ गया यार, सब दौड़े, मधुमंगल रूस के बैठ गया, कह रहा मैं तो सारे से बात नहीं करूँगा, परसों की कह के गया और देखो अब आए हुए हैं, हम तो बात नहीं करेंगे। इतने में श्री दामा, अरे रूस बाद में लियो यार, एक बार देख तो ले जी भर के। अब इतनी बात बोली तो कह रहा बात तो सही कह रहा है यार तू एक बार देख तो लेना चाहिए। तुरंत दौड़ते गए और जाकर के देखा तो उद्धव को देखा। तो जैसे ही उद्धव जी को देखा तो मधुमंगल, सारे मैंने कही थी इतने दिनान बाद भेजो तो अपना दूत भेजो, हैं? मुझे दौड़ा के ले आया, श्री कृष्ण से गले लगले गले मधुमंगल लगले गले आगे श्री कृष्ण। तो उद्धव जी ने पूछा कि भैया मुझे नंद भवन जाना है, रास्ता बताओगे? तो मधुमंगल जी ने कहा था कि ये जो जल बहता हुआ आ रहा है ना, ये पनारा बहता हुआ आ रहा है, इसके किनारे किनारे चले जाना, नंद भवन पहुंच जाएगा। तो भैया उद्धव जी गए किनारे किनारे उसके, और जाकर के नंद भवन जब पहुंचे तो मधुमंगल जी साथ में थे, जो संत बता रहे थे उनके जो चिंतन था, तो वो साथ में थे मधुमंगल जी। तो मधुमंगल जी जब साथ में गए तो उन्होंने कहा भैया ये पनारे की बह कहाँ से रहा है? कह रहा भैया ये इन ब्रजवासियों के आंसुओं का जल है जो यहाँ बह रहा है, ये श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं। और जाकर के मैया से बोला, मैया देख श्री कृष्ण का मित्र आया है, श्री कृष्ण का मित्र आया। तो मैया आई बाहर जल्दी दौड़ती, रे मधुमंगल भोजन भट्ट, कितनी बार बोला जोर से मत चिल्लाया कर घर के आगे, लाला सो रहा है मेरा, तू यहाँ आकर के चिल्ला रहा है, लाला जग जाएगो। तो कह रहे मैया लाला, कह हाँ आ तुझे दिखाती हूँ, चल अंदर, चल तुझे अंदर दिखाती हूँ। जाकर देखा तो पलने को खाली, उसको घर को खाली पाया तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। उद्धव जी सकपका गए एकदम से, कहने लगे यार इतना प्रेम भी कोई कर सकता है किसी से? जब अक्रूर जी लेने आए थे ना ठाकुर जी और बलराम जी को, किसी ने नहीं बताया, वो जानते थे, नंद बाबा जानते थे कि आज लेकर के जाएंगे अक्रूर जी। जब मैया को पता चली ना कृष्ण बलराम जाएंगे, हाथ पैर कांपने लगे थे, मूर्छित होकर के गिर गए कि आज जाएंगे। इतना अथाह प्रेम ब्रजवासी भगवान से करते हैं कि उनके वियोग सहन नहीं कर पाते। वियोग है भी कहाँ, वियोग में भी संयोग होता है, उनकी स्मृति का, उनकी लीलाओं का। उद्धव जी गोपियों के पास जाकर के कहते हैं, गोपियां नई नई बातें बताती हैं। अब बताती क्या हो, तो आपस में चर्चा कर रही थी कि सांवर लगता है भूल गए वह बात पान वाली प्रियतम। एक दिन श्री जी का अर्धचर्वित पान मांगने के लिए ठाकुर जी आए और कहने लगे, ललिते ये अर्धचर्वित पान मुझे दे दे, मैं तेरा चिर ऋणी रहूंगा, मैं तेरा गुलाम होकर के रहूंगा। आहा, आज वो गुलाम किसको भेज रहा है? भूल गया क्या लगता गुलामी अपनी? उसने क्या कहा था, आधा चबा हुआ पान के बदले में गुलाम बन के रहेगा। आज गुलाम यहां पर उपदेश देने के लिए भेज रहा है। ऐसी विलक्षण स्थिति। श्री जी से गोपियों ने पूछा, श्री जी आप अपने स्वप्न की बात, आपके साथ कोई लीला नहीं घटती क्या? तो श्री जी ने कहा कि तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो सब, जो तुम्हें श्री कृष्ण के स्वप्न आते हैं। मैं तो क्या करूं, मुझे आज तक नींद ही नहीं आई जब से श्री कृष्ण गए हैं, मुझे नींद ही नहीं है। कि नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात। लगता है भैया नहीं आएंगे। आगे भैया, अच्छा
तो भाई जी कहते हैं सत्संग का अमोघ फल है भैया। बिना जाने अगर मन नहीं भी लगता है तो भी अगर हम सत्संग सुने तो सत्संग का लाभ होता है। पूज्य भैया कहते हैं एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। तो पूज्य भैया आ गए महाराज, पूज्य भैया को सुनेंगे, इतने कीर्तन करते हैं हरि बोल। ये लो ये पकड़ दे। कृष्ण गोविंद